हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, नोकिया जो कि दिग्गज कंपनी थी मार्केट की, जिसे किंग ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट बोला जाता था एक टाइम 2010, 11, 12 के टाइम ये किंग थी मार्केट की। इसके फ़ोन होते थे, हर कोई जानता है। तो वैसा दिग्गज स्मार्टफोन बिल्कुल ही डूब क्यों गया स्मार्टफोन कंपनी, तो ये केस स्टडी उसी पे है। आइए समझते हैं, डीप एनालाइज करेंगे कि नोकिया जो इतनी उसकी साम्राज्य उसने फैलाई हुई थी नोकिया कंपनी ने, तो ये डूब क्यों गया। तो स्टार्टिंग होती है कहानी की नोकिया ने स्टार्ट किया था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम से। अपनी स्मार्टफोन उसकी सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्टार्ट हुई थी। जितने भी छोटे हैंडल्स फ़ोन रहते थे, फ्लिप वाले या अलग अलग मिड रेंज वाले, पहले जो एन सीरीज़ जितनी भी आई थी, आपको याद होगा, N70, N60, N65, N71, N72, N95, that were very solid and eye-catching smartphones, and they were also very compact in size, मजबूत काफ़ी थे, ड्यूरेबल काफ़ी थे, और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते थे, काफ़ी स्मूथ फ़ोन थे। तो उस टाइम एन सीरीज़ नोकिया काफ़ी दबा के सेल करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम, उसकी फ्लैगशिप ब्रांड थी वो। और उस टाइम सबसे बड़ा कारण था कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम नहीं था, लेकिन वो अपने इनिशियल पीरियड पे था। जो एंड्रॉयड ABCD आया, अल्फ़ाबेट पे चलता है एंड्रॉयड, आप जानते होंगे। तो एंड्रॉयड उस टाइम B या C था, जैसे जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम सैंडविच, हनी कॉम्ब, ऐसे ऐसे बढ़े ना। तो उस टाइम में B या C पे था एंड्रॉयड, और काफ़ी डाउन था। और उस टाइम एंड्रॉयड मार्केट में था ही नहीं। फिर टाइम और बढ़ता है, और विंडोज़ फ़ोन डेवलप होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नोकिया ने अडॉप्ट कर लिया विंडोज़ फ़ोन को अपने लुमिया सीरीज़ में। आपने देखा होगा, एक टाइम था कि पूरा नोकिया का जो स्टोर था वो पूरे लुमिया सीरीज़ से सजा रहता था। सारे लुमिया सीरीज़ सजे रहते थे, इतने बड़े बड़े फ़ोन रहते थे, सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो आइकॉन अपने आप पलटता रहता था, येलो कलर की, रेड कलर की विंडोज़, विंडो 500, विंडो 501, 502, लुमिया 501, लुमिया 502, लुमिया 600, 700, 610, 601, 602, 620, 700, लुमिया 920, लुमिया 900, 910। तो लुमिया की बहुत ही वैराइटीज़, लुमिया छाई हुई थी, और वो किंग थी। लोगों ने उसे बहुत लाइक भी किया, पूरे वर्ल्ड कस्टमर्स ने उस फ़ोन को लाइक किया। फिर समय और बढ़ता है, एंड्रॉयड जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड जो था वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, उसकी उम्र और बढ़ जाती है। अब को वो कहता है कि अब मैं मार्केट में उतरूँगा खेलने। अब वो महंगे महंगे स्मार्टफोन के थ्रू आता है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़, गैलेक्सी वाई, गैलेक्सी यंग, याद होगा आपको। तो सैमसंग के गैलेक्सीज़, उस टाइम HTC काफ़ी प्लेयर था, तो HTC के हाई एंड फ़ोन्स थे जो 20,000 प्लस, वो भी मार्केट में उतरे हुए थे एंड्रॉयड को लेके। फिर HTC
और भी जो 2-3 कंपनीज़ थे जो कि महंगे महंगे फ़ोन लेके मार्केट में आए हैं। ओके, तो उस टाइम तो लूमिया एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका था मार्केट में पूरी तरह, लेकिन बड़े बड़े फ़ोन्स थे, बड़े ब्रांड्स के महंगे हाई एंड फ़ोन थे जो हाई रेंज पे थे 20,000 से प्लस। और छोटे फ़ोन रहते थे तो उनकी कैपेसिटी बहुत कम रहती थी, कम रेंज वाले, ना कहीं बराबर मानो सैमसंग के। तो उस टाइम कंपटीशन स्टार्ट हो गया नोकिया के विंडोज़ सीरीज़ में, और सैमसंग, HTC और 1-2 कंपनी और थे उनके एंड्रॉयड फ़ोन्स में। उस टाइम जीत होती है विंडोज़ फ़ोन की, बिकॉज़ ऑफ एंड्रॉयड उस टाइम थोड़ा क्वालिटी डाउन था, इतना डेवलप नहीं हुआ था। आई थिंक डी या ई पे होगा, ई या एफ पे, फ्रोयो, एफ या जी पे होगा, फ्रोयो या जिंजर ब्रेड जो था एंड्रॉयड का वर्ज़न, याद होगा आपको। तो उस टाइम वो फ्रोयो या जिंजर ब्रेड, या बहुत ज़्यादा हुआ तो हनी कॉम्ब मान लो, H फॉर हनी कॉम्ब। तो वहाँ तक एंड्रॉयड पहुँचा था और काफ़ी महंगे फ़ोन्स थे, तो उसमें बाजी मार ली उस समय नोकिया ने, लूमिया सीरीज़ ने। फिर उसके बाद टाइम और बीतता है और फिर एंट्री होती है चाइनीज़ प्लेयर्स की। जी हाँ, चाइनीज़ प्लेयर्स की एंट्री होती है। एंट्री लेता है सबसे पहले ओप्पो। सबसे पहले इंडियन मार्केट में एंट्री होती है चाइनीज़ प्लेयर ओप्पो की। याद होगा आपको, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, जो आपका नियरेस्ट मार्केट होगा स्मार्टफ़ोन का, जहाँ स्मार्टफ़ोन्स के सारे मार्केट्स होंगे, बड़े बड़े मार्केट्स, वहाँ ओप्पो ने अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया था ग्रीन टेडी बियर के साथ, जो ग्रीन और वाइट टेडी बियर होता था, और सारे फ्लैग्स, उसके बैनर्स, वाइट ग्रीन वाले, ग्रीन और वाइट वाले जो बैनर्स सटने लगे थे, और बड़े बड़े टेडी बियर्स उसने स्टार्ट कर दिए थे खड़े करने। तो लोगों ने सोचा कि यार ये कहाँ की कंपनी है, क्या है ओप्पो। बहुत ही ज़बरदस्त एडवर्टीज़मेंट के साथ बहुत ही ग्रैंड एंट्री लिया था ओप्पो ने, पहली स्मार्टफ़ोन, चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन ब्रांड ओप्पो एंट्री लेने वाली। ओप्पो की फ़ोन्स आए एंड्रॉयड इंडिया में। देन उसके बाद शाओमी आया, लेनोवो आया, जियोनी आया, है ना। तो कर के वन बाय वन चाइनीज़ जो प्लेयर्स थे वो सारे मार्केट में एंट्री हो गए, इंडियन मार्केट में। और इंडिया मार्केट बहुत ही एक बड़ी मार्केट है वर्ल्ड में। कोई भी वर्ल्ड में 2-3 मार्केट बड़े मार्केट हैं, एक ब्राज़ील की जो कि हाई पॉपुलेशन है, एक इंडियन मार्केट और एक चाइनीज़ मार्केट। इन तीनों कंट्री पे जिस कंपनी ने कब्जा कर लिया वो कंपनी दुनिया पे राज करती है। ब्राज़ील, इंडिया और चाइना, ये 3 हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, बहुत हाई पॉपुलेशन, यहाँ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं हाई पॉपुलेशन के कारण। और जिस मल्टीनेशनल कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स इस 3 मार्केट में अपने पॉपुलर कर लिया, सक्सेस हो गए, मतलब कि वो कंपनी की तो बल्ले बल्ले फ्लैगशिप झंडा गाड़ दिया उसने दुनिया में, ये होता है। तो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का नज़र इंडिया पे आया, इंडियन मार्केट पे, और उन्होंने ग्रैंड एंट्री ली एक के बाद एक, वन बाय वन। जियोनी, लेनोवो, ओप्पो, जोप्पो, क्या क्या पता नहीं, शाओमी, सारे चाल गए, हुआवे। और उस टाइम जो मार्केट ज़बरदस्त ड्रामेटिकल चेंज होता है कि जो लूमिया के फ़ोन्स जो थे विंडोज़, और उस टाइम ये भी होता है कि जो एंड्रॉयड था वो डेवलप हो चुका था काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका था। और आई थिंक उस टाइम GHIJK जेलीबिन या किटकैट, जेलीबिन और किटकैट सीरीज़ था, JK पे पहुंच चुका था, JKL
जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप ये सब चल रहा था, जेली बीन आई थिंक। तो जेली बीन के बहुत एक हद तक डेवलप हो चुका था, एंड्रॉयड का जो वर्ज़न था बहुत ही एडवांस फीचर के साथ लैस हो चुका था। गूगल प्ले पे ओपन सोर्स होने के कारण इस पर हर तरह के एप्लीकेशंस अवेलेबल थे जो कि ईज़िली और फ्री डाउनलोड थे, फ्री अवेलेबल थे। जबकि विंडोज़ फ़ोन में जो कि लूमिया सीरीज़ का था नोकिया का, उस पे पैसे लगते थे और ये विंडोज़ फ्री दे रहा था उन एप्लीकेशंस को। ये बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट थी। और प्लस दूसरी प्लस पॉइंट थी कि नोकिया के फ़ोन्स काफ़ी महंगे थे और जो चाइनीज़ प्लेयर्स जितने आए हुए थे, ओप्पो, जोप्पो, शाओमी, जियोनी और व्हाट इज़ कॉल्ड सो कॉल्ड हुआवे, इनकी जो थी स्मार्टफोन्स काफ़ी चीप प्राइस पे थे। ये चाइनीज़ प्लेयर्स की ये स्ट्रैटेजी ही थी कि हमें लो क्लास और मिडिल क्लास पे टारगेट करना है कस्टमर्स पे। तो उन्होंने वो स्ट्रैटेजी पहले से बना रखा था कि हमें लो क्लास और मिडिल क्लास जो इंडियन कस्टमर्स हैं उन पे टारगेट करना है। और वो लो बजट और मिड बजट, लो रेंज और मिड रेंज वाले स्मार्टफ़ोन ही लॉन्च कर रहे थे। एक पे एक उन्होंने फ़ोन पे फ़ोन ठोक दिया जिस कारण से अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, या नोकिया पे एक क्वेश्चन आता है कि उस टाइम नोकिया को ये सवाल आया कि टाइम चेंज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है दुनिया का, पूरी दुनिया जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड जो है उस पर शिफ्ट होने जा रही है। तो नोकिया को उस टाइम चाहिए था कि वो चेंज कर दे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, लेकिन नोकिया ने सोचा कि मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरी जो विंडोज़ फ़ोन है वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छी है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा उससे डाउन था। तो इस बात को लेके एंड्रॉयड ये नोकिया ने सोचा कि मेरा फ़ोन, हमारे जो फ़ोन्स हैं वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी सिक्योरिटी ओरिएंटेड, और हम चलेंगे इस कंपटीशन में, हम जीत जाएंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी नोकिया वालों की। टाइम चेंज हो रहा था, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रहा था वर्ल्ड का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने अपने फ़ोन को नहीं अपनाया। वो विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रह गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट द मार्केट, चाइनीज़ प्लेयर्स became the very high competition। सारे चाइनीज़ प्लेयर एक साइड हो गए और कुछ जो इंडियन प्लेयर भी थे, जैसे माइक्रोमैक्स उस टाइम अप हुआ, लावा, माइक्रोमैक्स, ऑरेंज, 2-3 और कंपनियां थी, लेकिन मेन ये थे लावा, माइक्रोमैक्स और एक इंटेक्स। तो ये सब भी मेड इन इंडिया उस टाइम कंपनीज़ अप हो गई, जो कि वही लो रेंज और मिड रेंज फ़ोन्स बनाने लगी। तो उस टाइम उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाया कि हमें लो रेंज और मिड रेंज फ़ोन बनाना है, जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास कस्टमर्स को टारगेट करनी है। और इसी स्ट्रैटेजी के कारण माइक्रोमैक्स उस टाइम द बेस्ट स्मार्टफोन कंपनी इन इंडिया बन चुका था। वो सैमसंग से भी ज़्यादा उसकी सेल चली गई थी इसी स्ट्रैटेजी के कारण, और वो डायरेक्ट कंपटीटर था चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का। वो डायरेक्ट कंपटीटर था चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का। जितने भी थे, ओप्पो, जोप्पो, शाओमी, लिनोवो, इन्फिनिक्स तो उस टाइम उतना नहीं था, ये क्या बोलते हैं, हुआवे, जियोनी, ये सब जितने थे, तो उनका वो डायरेक्ट कंपटीटर था माइक्रोमैक्स और लावा, मेन माइक्रोमैक्स। और उसने हाईली कम्पिटिट किया और इतना जो हाई घमासान चल रहा था, हाई रेंज ऑफ वॉर चल रही थी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, इसे लूमिया फेस नहीं कर सका नोकिया का, क्योंकि विंडोज़ फ़ोन था, मार्केट उसकी रेट जो थी वो काफ़ी हाई थी और ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंस था। तो
ये सब चीज़ों में उसने मार्केट कंपटीशन को फेस नहीं कर सका वो, और वो धीरे धीरे उसकी जो सेल थी वो डिक्लाइन होती चली गई। लोगों को नया टेस्ट मिला एंड्रॉयड का, नया मज़ा मिला। उस टाइम वीडियो गेम का जो ट्रेंड था वो चल रहा था। सबवे सर्फर, टेम्पल रन, ये सब खेलने का सुरूर सवार था लोगों पे, जो कि एंड्रॉयड का टेस्ट था। तो लोग 2 दोस्त खरीदे हैं, उससे 6 और ख़रीदने लगे, 6 को देख के 24 और ख़रीदने लगे। तो ये जो था रिपल इफ़ेक्ट वो बढ़ने लगा, और चाइनीज़ प्लेयर और माइक्रोमैक्स और लावा इन सबों का सेल बूम पे चला गया। तो ये था फ्रेंड्स द रियल रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द स्मार्टफोन कंपनी नोकिया इन इंडियन मार्केट। तो फ्रेंड्स ये था केस स्टडी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये नोकिया पे केस स्टडी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही कॉमर्स और फाइनेंशियल नॉलेज से इर्द गिर्द रिलेटेड राउंड में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सी केस स्टडी आपको चाहिए, किस ब्रांड पे, किस कंपनी पे, किस प्रोडक्ट पे, तो आप कमेंट में बता देना। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।